हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल की क्लास में क्लास नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने नेमिंग रेंज करके एक हमारा टॉपिक था, उसको भी हमने पढ़ लिया था। तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जिसका नाम है पेस्ट डेट एंड टाइम फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर का ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हमें 5 टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे पहले पेस्ट, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार और डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में आता है पेस्ट इन स्पेशल वेज। एक तो नॉर्मल पेस्ट हमने पढ़ रखा है, उसके अलावा एक पेस्ट होता है जो कि स्पेशल वेज में कर सकते हैं, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में डेट रिलेटेड फंक्शंस को पढ़ेंगे, डेट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग वीकडे फंक्शन पढ़ेंगे, एक टाइम रिलेटेड फंक्शंस भी पढ़ेंगे, और लास्ट में डेट वैल्यू। एक इरेलीवेंट सा फंक्शन लगता है मुझे, इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेस्ट की। पेस्ट क्या होता है? जब कभी भी आप कोई डेटा को कॉपी करते हो या कट करते हो तो आपको उसको पेस्ट करना पड़ता है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये नाम लिखा है और मैंने इसको कॉपी कर लिया है, और मुझे यहाँ पर भी इसको डिस्प्ले कराना, मतलब ये E6 में भी रहना चाहिए डेटा और L6 में भी जाना चाहिए। तो इसको तो कॉपी करना पड़ेगा, तो हमने इसको कॉपी किया और L6 में जा कर के पेस्ट करवा दिया। ठीक, आ गया। ठीक है, यही पेस्ट है। या आपको ये E6 से हटा करके H14 में ले जाना है, तो आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। मतलब पेस्ट तो आपको करना पड़ेगा। आप कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो आपको पेस्ट करना पड़ता है। यही पेस्ट है, इसमें और कुछ अलग से चीज़ें नहीं है। पेस्ट आप Ctrl+V से भी कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट की है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप होम टैब में आकर के क्लिप बोर्ड करके एक आपका ग्रुप मिलेगा, वहाँ से आप पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट तो इतना ही है, बुक में भी यही बताया गया है। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं पेस्ट स्पेशल, पेस्ट इन स्पेशल वेज। तो पेस्ट स्पेशल क्या होता है? देखिए, पेस्ट तो हमने सीख लिया। पेस्ट का मतलब कुछ डेटा को कॉपी या कट करने के बाद दूसरी जगह पे ले जाकर वहाँ पर ले जाने की प्रोसेस को हम पेस्ट बोलेंगे। पेस्ट कर दिया। हिंदी में पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। ठीक है, तो ये वहीं से वर्ड निकला। अब हम लोग पेस्ट को स्पेशल वेज में पढ़ेंगे, मतलब जो नॉर्मल पढ़ लिया उसके अलावा पेस्ट में अब क्या हो सकता है, तो वो पेस्ट स्पेशल कहलाता है। तो पेस्ट स्पेशल क्या है? देखिए, नॉर्मली मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख दिए। ठीक है, और आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया सम, इन सबको टोटल करने का। अब आपको ये 611 ये अमाउंट आपको यहाँ पर ले जानी है। सपोज करिए इस वाले कॉलम सेल में J7 में, तो आप क्या करोगे? इसको कॉपी किया आपने और यहाँ पर जा कर के राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। अभी तो ये रेफरेंस आ गया। क्यों आ गया रेफरेंस? तो गलत हो गया। फिर से हमने इसको कॉपी किया, फिर से यहाँ पे Ctrl+V करा, तो भी पेस्ट एरर आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार कॉपी करके पेस्ट कर दो, ज़ीरो आ गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका फॉर्मूला कॉपी कर रहा है और आपको उसकी वैल्यू को कॉपी करना, उसके अमाउंट को कॉपी करना, तो ये नॉर्मल पेस्ट से आप नहीं कर सकते। अब आपको पेस्ट स्पेशल का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से इसको कॉपी करना है जैसे नॉर्मल कॉपी करते हैं, या तो आप Ctrl+C से कर लें या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, और फिर जिस जगह पे आपको इसको पेस्ट करना है वहाँ पर ले जाकर राइट क्लिक करें। अब आपको Ctrl+V नहीं करना है, अब आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से आप इसको वैल्यूज़ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ है, अब सिर्फ आपका वैल्यूज़ कॉपी हुई हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर
अपना नाम लिख दिया या मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया IFCA। अब IFCA पे कुछ ये फॉर्मेटिंग है। अब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये एज इट इज़ जा रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ IFCA टेक्स्ट चला जाए, उसकी वैल्यूज चली जाए, इसका जो भी फॉर्मेट मैंने किया ये नहीं जाना चाहिए। तो आप इसको कॉपी करें, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएं और यहाँ से वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें, तो आपका टेक्स्ट जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा। अब मुझे सेम फॉर्मेट यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेना है राइट क्लिक करके भी, या आप Ctrl+C से भी कर सकते हैं। फिर दूसरे नाम पे डिज़ायर जो टारगेटेड नेम है आपका या टेक्स्ट है आपका, उस पर राइट क्लिक करना है, जा करके पेस्ट स्पेशल में जाना है। और अब आपको सिर्फ फॉर्मेट की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से ये फॉर्मेट पे टिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए ये फॉर्मेट को उसने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। फॉर्मेट कॉपी करने के लिए मैंने आपको एक टूल और बताया था, फॉर्मेट पेंटर। उसके अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल से, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कोई फॉर्मूला को कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी फॉर्मूला को तो मैंने बताया, अब डायरेक्ट भी यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V करेंगे तो फॉर्मूला ही कॉपी हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप अलग से फॉर्मूला को ही चाहें तो उन्होंने उसका भी ऑप्शन दिया है। आप Ctrl+C करके यहाँ पर कंट्रोल, मान ली पहले मैं यहाँ पे कुछ और नंबर्स लिख लेता हूँ। ये हमने कुछ नंबर्स लिख लिए। अब मुझे यहाँ पर सेम सम का फॉर्मूला लगाना है, तो आप यहाँ से Ctrl+C करो, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाइए और फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लें, ओके। अब आपका यहाँ से फॉर्मूला कॉपी कर लिया, ये देखिए, ठीक है। तो इसने फॉर्मूला कॉपी करके आपको इसको ऐड करके दे दिया है। तो पेस्ट स्पेशल में आप अलग अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको पेस्ट करनी है, क्या चीज़ आपको पेस्ट नहीं करनी, ये आप इसका ध्यान रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल पेस्ट में क्या होता है, जो भी आपने Ctrl+C करके Ctrl+V किया तो वो फॉर्मूला को ही उठा लेता है नॉर्मली। अगर फॉर्मूला नहीं है तो टेक्स्ट को ले लेगा, अगर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट है उस पर फॉर्मेट है तो फॉर्मेट के साथ वो टेक्स्ट को ले लेगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या होता है, एक हम लोग कमेंट लगाते हैं, ठीक है। किसी भी सेल पे अगर आपने कमेंट लगाया है तो आप उस कमेंट को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ इस सेल पे कमेंट लगाया है, अब आप इसको Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और कमेंट को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ये कमेंट को कॉपी कर लेगा। ऐसे ही वैलिडेशन होती है, डेटा वैलिडेशन करके चैप्टर नंबर 7 है, उसमें भी आप कुछ वैलिडेशन किसी रेंज पर लगाते हो, उसको भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेस्ट स्पेशल। देखिए यहाँ पर वैलिडेशन का भी ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर अभी हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे दो फंक्शन को, क्योंकि हमने कमेंट और डेटा वैलिडेशन जैसा चैप्टर नहीं पढ़ा है। जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद वापस से पेस्ट स्पेशल को यूज़ करके देख लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ। अब सपोज करिए ये 611 है, इसमें मैं ये 577 को ऐड करना चाहता हूँ, 611 में 577 ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्लस या इक्वल टू 611 प्लस 577, ये मैंने 1188 कर दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इस 611 में ही ऐड हो जाए 577। तो आप क्या करोगे, इसको आपने सिंपली कॉपी कर लिया Ctrl+C करके या राइट क्लिक करके कॉपी किया। 611 पे आपने राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पर देखिए ऑपरेशन वाले सेक्शन में से ऐड को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको ऐड करना है, और आपने ओके कर लिया। तो देखिए ये ऐड हो गया, ठीक है। इसने दोनों को ऐड कर दिया। आपको कोई नंबर ऐड करना है, अब जैसे ये मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया 45, और आपको 98 को 45 में या 45 को आपको 98 में ऐड करना है। तो आप उसको सिंपली कॉपी कर लेंगे, 98 पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, ओके। अब देखिए ये ऐड हो गया, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं लगा अलग से, डायरेक्टली ऐड हो गया। अब आपको 143 में से 89 को माइनस करना है, तो आप इसको भी कॉपी कर लें, 143 पर जाकर के राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाना है और सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करना है, आप ओके कर देंगे। तो ये घट गया है, ठीक है। 143 माइनस 89 इज इक्वल टू
देखिए एक बार चेक भी कर लेते हैं, 54, ठीक है, तो वो ठीक काम कर रहा है। अगर आपको 85 को 54 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, 85 को कॉपी करिए, 54 पे जा करके राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया है। देखिए 54 इंटू 85 तो 4590 ही आएगा। अगर आपको 45 से डिवाइड करना है 4590 को, तो आप इसको कॉपी करें, 4590 पर राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं और आपको डिवाइड कर देना है। ओके, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 45 तो 102 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पर टेबल आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है वर्टिकल टेबल और एक होती है हॉरिजेंटल टेबल। सपोज करिए आपके पास एक वर्टिकल टेबल है, ठीक है, तो वर्टिकल टेबल में कैसे डेटा होता है, मान लीजिए हम स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सपोज करिए उसके मार्क्स लिखेंगे, अकाउंट्स और आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, और BST बिजनेस स्टडीज़, और एक सब्जेक्ट और होगा इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो ये हमारी वर्टिकल टेबल है। वर्टिकल टेबल की पहचान कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, अब ये देखिए ये हेडिंग्स है हमारी, ठीक है, ये आपने हेडिंग्स को, ये हमने हेडिंग्स बना ली, कंट्रोल B, और हमने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर दिया, ये हेडिंग्स हो गई हमारी। यहाँ पर हमारी स्टूडेंट आईडी मान लीजिए यही है, ये हमारी स्टूडेंट आईडी हो गई, और ये हमारे नाम हो गए, अब्दुल, मुबीन, सोहन, मोहन, राम, श्याम, राज, अंकित, प्रशांत, फैजान। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब यहाँ पर मैं नंबर्स लिख देता हूँ कुछ, ठीक है, ये हमारा डेटा तैयार हो गया। ये मैंने कैसे किया ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इस तरह से नंबर्स को जल्दी से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर भी मैं एक छोटी वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। अब देखिए ये मेरी वर्टिकल टेबल है। वर्टिकल टेबल की क्या पहचान है, आपका हेडिंग के नीचे से सारा डेटा लिखा है, मतलब रो में लिखा है, कॉलम सेम है एक हेडिंग का, रोज चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये भी कॉलम सेम है, बस रोज चेंज हो रही हैं। हॉरिजेंटल टेबल में क्या होता है कि आपका एक हेडिंग का रो भी सेम होता है, ठीक है, अगली हेडिंग का कॉलम चेंज होगा, यहाँ पर भी सॉरी रो चेंज होगा, कॉलम सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी टेबल बता के दिखाऊं तो हॉरिजेंटल में क्या होगा, इस तरह से डेटा लिखा होगा, ठीक है, ये इस तरह से आपका हॉरिजेंटल का डेटा होता है। ये वर्टिकल का है और ये हॉरिजेंटल टेबल है। वर्टिकल टेबल में क्या होता है, सेम कॉलम में सिर्फ रो चेंज होती है एक डेटा के लिए, और यहाँ पर सेम रो सेम रहेगी, ठीक है, कॉलम चेंज हो रहे हैं डेटा के लिए, यहाँ पर रो चेंज हो रही थी, कॉलम सेम था। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब सपोज करिए आपके पास जो टेबल है वो वर्टिकल टेबल है और आपको इसको हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ईजी। आप पहले सबसे पहले क्या करो, इनकी हेडिंग्स को कॉपी कर लें, और जहाँ पे भी आपको बनाना है हॉरिजेंटल टेबल तो वहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और एक फंक्शन होता है ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज करना है, ओके कर देना। अब देखिए आपकी हेडिंग ट्रांसपोज हो गई हैं। उसके बाद में आप इनका पूरा डेटा कॉपी करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए ये इनकी टेबल हमारी हॉरिजेंटल टेबल में कन्वर्ट हो गई। या आपके पास कुछ हॉरिजेंटल टेबल है तो आप उसको कॉपी करें, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएं और उसको आप ट्रांसपोज कर दें और आप अपना डेटा को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है ट्रांसपोज करने का।
जिससे कि आप हॉरिजेंटल को वर्टिकल में, वर्टिकल को हॉरिजेंटल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 का हमारा फर्स्ट टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिया, पेस्ट स्पेशल। उसके बाद में हमें कुछ फंक्शंस बताए गए हैं, टाइम रिलेटेड फंक्शन और डेट रिलेटेड फंक्शन, तो हम लोग उस पर मूव ऑन कर देते हैं। तो देखिए, डेट रिलेटेड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, अगर मुझे अभी की डेट पता करनी है कि अभी क्या डेट है, आज क्या डेट है, तो मुझे कैसे पता करनी होगी, इज इक्वल टू टूडे, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देना और कुछ नहीं करना है। टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर। तो देखिए इसने बता दिया 6 जुलाई 2024 है। अब देखिए अंतर्यामी नहीं होता कंप्यूटर या एक्सेल, आपको वही डेट देगा जो आपके कंप्यूटर में चल रही है। मेरे कंप्यूटर में 6 जुलाई है तो 6 जुलाई दे रहा है। अगर यहाँ पर मेरी डेट गलत होती कंप्यूटर में तो वो गलत डेट दे देता। ठीक है, वो उसका आज का मतलब क्या होता है कि आज आपके कंप्यूटर में क्या डेट है। ऐसे ही अगर आपको टाइम की पता करना है कि अभी टाइम क्या हुआ राइट नाउ, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देंगे, कुछ नहीं करना उसके अंदर, एंटर। देखिए यहाँ पर उसने टाइम बता दिया आपको, 5:03 हुआ है। ठीक है, टाइम का भी वही, अगर आपके कंप्यूटर में गलत टाइम चल रहा है तो वो गलत टाइम बता देगा, वो अपने आप से ठीक नहीं करता है। ठीक है, तो थैंक यू। अभी हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं, बाकी जो इसका पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।